आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले साबुन तथा अपमार्जक, ये इस चैप्टर का अंतिम वाला अपने पास टॉपिक है। देखिए इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 4 जो कि ख़त्म हो जाएगा। क्या देखिए, साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के, उच्च वसीय अम्ल कौन कौन से, स्टेरिक, पामेटिक, ओलिक के सोडियम व पोटेशियम लवण को क्या बोलते हैं, अपन साबुन कहते हैं। साबुनीकरण व साबुन का निर्माण, देखिए किस प्रकार से साबुन का निर्माण होता है। साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को गर्म करके बनाया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। क्या होता है बेटा कि साबुन उच्च वसीय अम्लों को सोडियम हाइड्रोक्साइड व पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को अपन क्या करते हैं, गर्म करेंगे, और इस प्रक्रिया को अपन क्या बोल देंगे, साबुनीकरण कर देंगे। क्या ये देखिए रिएक्शन, ये अपने पास उच्च वसीय अम्ल है CH2COOR। आर का मतलब कितने भी कार्बन की लंबी श्रृंखला इसमें अपन ले सकते हैं। उच्च वसीय अम्ल मतलब यहाँ पे कितना भी ले सकते हैं। यहाँ पे अपन ने लिया है 3NaOH, ठीक है। तो फिर इसके द्वारा क्या बन जाएगा आपका 3RCOONA प्लस आपका CH2OH, CHOH और CH2OH। किस प्रकार से बनता है इसको देखिए, मैं आपको बताता हूँ करके। देखिए ये हमने यहाँ पे लिया है, देखिए ये तीनों अपन चाहे तो इसको ओपन भी करके यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या ठीक है, अब ये तीन अपने NaOH ले लिए, ठीक है। तो ये आपके यहाँ से एक सेपरेट अलग टूट जाएगा, और ये जो आपके COOR है वो इस प्रकार से यहाँ पे RCOO माइनस में टूट जाएगा, और ये आपका जो है ये इसमें आपके प्लस में टूटेगा। ये Na प्लस और ये माइनस, तो माइनस वाले को आपको किससे जोड़ देना है, आप इससे सीधा क्या कर दो, OH माइनस को जोड़ दो। ये CH2OH CHOH CH2OH, ये आपका ग्लिसरॉल यहाँ पे बन गया। ये इस वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, सॉरी इस वाले पार्ट को हमने क्या कर दिया, इससे जोड़ दिया। अब आपके पास ये वाला बचा, तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो RCOO, ये माइनस वाला, इससे कौन जुड़ जाएगा, Na। अब ऐसे कितने आपके पास, 3 है अपने पास, और 3 ही सोडियम थे, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाता है, यहाँ पे साबुन का निर्माण हो जाता है। क्या ये इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये हो जाएगा आपका ग्लिसरॉल। ये इसका फिर ये आप इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा। अब देखिए इस क्रिया में प्राप्त साबुन NaCl मिलाने पर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। केवल उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण ही साबुन में विलय होते हैं। पोटेशियम साबुन अधिक मृदु होते हैं। क्या होते हैं, पोटेशियम साबुन अधिक मृदु होते हैं, इसलिए इन्हें शेविंग क्रीम, शैम्पू बनाने में काम में लिया जाता है, जो कि क्या है, ज़्यादा मात्रा में झाग उत्पन्न करते हैं। क्या आगे देखना, पारदर्शी साबुन बनाने में ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है। ये पारदर्शी साबुन जो होते हैं, पियर्स वगैरह जो होते हैं आपके साबुन जिनका ट्रांसपेरेंटी वाले होते हैं, उनमें किसका प्रयोग करते हैं, ग्लिसरॉल का प्रयोग अपन उसमें करते हैं। तो ये था आपके साबुन। अब है आपके अपमार्जक, सोडियम एल्किल सल्फोनेट ROSO3- Na, ये क्या है आपका, सोडियम एल्किल सल्फोनेट है, तथा सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट RC6H5SO3Na, ये क्या आपका सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, अपमार्जक कहते हैं। क्या, तो ये आपके अपमार्जक है, और ये आपका साबुन था। अब अपने पास क्वेश्चन आ रहा है, देखिए जो क्वेश्चन है अपने, कि साबुन मृदु जल में सफाई का कार्य करते हैं लेकिन कठोर जल में नहीं, क्यों। तो देखिए क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन होते हैं, क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम आयन होते हैं, जो साबुन के अणु में से सोडियम आयन को क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, क्योंकि ये पावरफुल होते हैं एज कम्पेयर टू सोडियम। इस प्रकार उच्च वसीय अम्लों के कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण बन जाएंगे, तो यह लवण जल में अघुलनशील होते हैं, और ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं, जो कि अवशोषित हो जाते हैं और अंततः सफाई की क्रिया नहीं होती है। तो इस समस्या के समाधान के लिए फिर किसका प्रयोग किया जाता है, अपमार्जक का प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है आपके मिशेल निर्माण, या मिशेल किसे कहते हैं, और साबुन से शोधन की क्रिया। तो सबसे पहले अपन को पढ़ना है कि मिशेल का निर्माण किस प्रकार से होता है। देखिए साबुन तथा अपमार्जक के द्वारा मिशेल बनाकर शोधन की क्रिया की जाती है। सर्वप्रथम सोडियम स्टीरेट साबुन के अणुओं का जल में क्या होता है, आयनन होता है। जल में आयनन का मतलब होता है प्लस माइनस में टूटना, आयनों का अपने अपने आयनों में टूटना क्या कहलाता है, आयनन कहलाता है। अब ये अपने पास सोडियम स्टीरेट C17H35COO Na, ये क्या है, सोडियम स्टीरेट है,
अभी क्या है, जल में इसका आयरन होगा, तो ये माइनस इधर का पूरा हो जाएगा और सोडियम आयन क्या हो जाएगा, प्लस में टूट जाएगा। तो हो गया इनका एस्टरेट आयन हो गया और ये क्या हो गया अपने पास, सोडियम आयन हो गया क्या। अब ये C17H35 इसको अपन क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। R क्या एल्किल समूह है, मतलब कि कितनी भी लंबी श्रृंखला को अपन क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जगह अपन निकले R और C डबल होगी, C डबल और N है, ये ऊपर वाला पूरा सिस्टम लिख लिया ऐसे। इसका आयरन कर दिया इसी प्रकार से बनने। अब ये जो आपके आर है, इस वाली चीज़ की बात चल रही है, ये आर है, तो ये कार्बन की श्रृंखला इस प्रकार से मैंने बना ली जिगजैग में इसको। ठीक है, और इसी डबल को माइनस को अपने क्या कर दिया, अलग कर दिया गया। तो ये वाला जो भाग होता है, ये हाइड्रोकार्बन भाग होता है जो जल विरोधी होता है, मतलब चिकनाई की ओर ये वाला भाग क्या होता है, रहेगा, जल के विरोध करेगा। और ये वाला भाग, और ये ध्रुवीय भाग होता है जो कि क्या होता है, जल स्नेही भाग, तो जल से क्रिया ये करेगा और आपकी चिकनाई से क्रिया ये करेगा। क्या साबुन के अणु के दो भाग होते हैं, एक हाइड्रोकार्बन भाग और एक होता है ध्रुवीय। हाइड्रोकार्बन भाग जल विरोधी होता है जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा है भी, तथा ध्रुवीय सिरा जल स्नेही होता है। यह भाग इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि हाइड्रोकार्बन भाग अंदर तथा ऋणावेशित ध्रुवीय सिरा क्या होता है, बाहर की ओर होता है। तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं, मिशेल बोलते हैं। और कुछ इस प्रकार से इसे रचना बना लेता है। ये जिगजैग वाला भाग क्या करता है, चिकनाई से क्रिया करेगा, यहाँ पे चिकनाई रहेगी, और ये आपके ध्रुवीय भाग जो क्या है, जल स्नेही रहेगा, जो जल से क्रिया करेगा आपका। तो इस प्रकार से मिशेल का निर्माण होता है और इसे अपन मिशेल कर देंगे। क्या साबुन से शोधन की प्रक्रिया देखना। अधिकांश गंदगी, तेल की बूंद, चिकनाई आदि जल में अघुलनशील, परंतु हाइड्रोकार्बन में क्या होती है, घुलनशील होती है। साबुन के द्वारा सफाई की क्रिया में चिकनाई के चारों तरफ साबुन के अणु क्या बनाते हैं, मिशेल बनाते हैं। अब मिशेल किस प्रकार से बनता है, अभी जस्ट आपको हमने बताया गया। इसमें जल विरोधी हाइड्रोकार्बन भाग चिकनाई की ओर आकर्षित करेगा तथा जल स्नेही ध्रुवीय भाग बाहर की ओर निकला रहता है। क्या इस प्रकार चिकनाई की चारों ओर से क्या कर लिया जाता है, घेर कर मिशेल बन जाते हैं और संपूर्ण चिकनाई जल में खींच ली जाती है। क्या तो ये देखिए आपके चिकनाई है कपड़ों पर इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या है, ये हाइड्रोकार्बन भाग है जो चिकनाई की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होंगे, और यहाँ पर ध्रुवीय भाग है जो कि क्या है, जल स्नेही होता है। क्या ये कपड़े पर चिकनाई, चिकनाई की बूंद के चारों ओर साबुन के आयन। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये इस प्रकार पूरी संरचना बन जाती है और चिकनाई को क्या कर लिया जाता है, इसमें से खींच के बाहर निकाल दिया जाता है। तो साबुन के द्वारा घिरी हुई चिकनाई का डायग्राम है और इस प्रकार से क्या होता है, साबुन से शोधन की क्रिया कंप्लीट होती है। साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरे के विभिन्न गुणधर्म होते हैं। जल में विलय एक सिरे को जलरागी तथा हाइड्रोकार्बन विलयन में विलय दूसरे सिरों को जल विरागी अपन इसमें कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके साबुन से शोधन की क्रिया कंप्लीट होती है। क्या देखिए, अब है आपके विकृत एल्कोहल। एल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला बना दिया जाता है, इसे विकृत एल्कोहल कहा जाता है। क्या सजीवों पर एल्कोहल का प्रभाव देखिए। औद्योगिक विलायक उपापचय प्रक्रिया धीमी कर देता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। ये एल्कोहल के साइड इफेक्ट हैं। क्या समन्वय की कमी, मतलब कि सोच समझने को क्या कर देगा, अपने को कम कर देगा। मानसिक दुविधा उत्पन्न करता है, अनिद्रा उत्पन्न करता है, सामान्य अंतर्बाध्य को कम हो जाता है, भाव शून्यता फीलिंग्स क्या हो जाती है उसकी बिल्कुल शून्य हो जाती है, और सोचने समझने की क्षमता भी क्या हो जाती है उसमें कम हो जाती है। तो इस प्रकार ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। और अब इसके आप जस्ट अपन क्वेश्चन आंसर इसके देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट। अपमार्जक कठोर व मृदु जल दोनों प्रकार के जल में सफाई का कार्य करता है। देखिए, अपमार्जक के सोडियम आयन कैल्शियम आयन या मैग्नीशियम आयन को प्रतिस्थापित होकर कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्फेट बनाते हैं। ये सल्फेट जल में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, सल्फेट जल में घुलनशील होते हैं, अतः ये साबुन की तरह अवशोषित नहीं होते हैं। इस प्रकार सफाई की क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है, जबकि साबुन में हो जाती है, क्योंकि वो साबुन में क्या कर देते हैं, उनको प्रतिस्थापित कर देते हैं। साबुन व अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए या साबुन अपमार्जक के गुण लिखिए। देखिए, एक तरफ अपन साबुन लिखेंगे और इसमें डिफरेंस के रूप में अपन क्या लिखेंगे, इसमें अपमार्जक। तो साबुन लंबी कार्बन श्रृंखला वाले उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक उच्च वसीय अम्लों के सल्फोनेट लवण होते हैं। ठीक है, साबुन प्राय महंगे होते हैं और ये क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। ये मृदु जल में झाग देते हैं सिर्फ और सिर्फ। ये दोनों प्रकार के मतलब मृदु तथा
कठोर दोनों प्रकार के जल में क्या करेंगे, झाग देंगे। साबुन जल प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, जबकि अपमार्जक क्या करते हैं, जल प्रदूषण फैलाते हैं। इस प्रकार से आपका संपूर्ण चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में हमने एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आप इसकी सारी वीडियो देखिए, आपको नोमेनक्लेचर भी अच्छे से आ जाएगा, नामकरण किस तत्व का नाम किस प्रकार लिखा जाता है, श्रृंखला से नाम और नाम श्रृंखला सब आपको इसमें अच्छे से बताई गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।